आर्हत वाङ्मय में कहा गया है आश्रय, नो निहिज वीर्यम। शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए। आदमी को अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। शक्ति का विकास भी हो, शक्ति का एहसास भी हो, और शक्ति को काम में लेने का प्रयास भी हो। विकास, एहसास और प्रयास, ये तीनों शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो अच्छे रूप में शक्ति का उपयोग करना अच्छी बात होती है। आज एक योग दिवस 21 जून है, तो योग एक बहुत आजकल प्रसिद्ध शब्द भी है और अध्यात्म जगत में योग साधना की बात चलती है। ध्यान योग होता है, स्वाध्याय योग होता है, अनेक रूपों में योग हो सकता है। योग का मतलब क्या है? प्राचीन साहित्य में बताया गया है कि मुखेन जोयणाओ जो ओ सब्बो भी धम्म बावारो। योग यानी जोड़ना, जोड़ होना, जोड़ने वाला योग है। अब किसके साथ जोड़ने वाला? कि जो हमें मोक्ष के साथ जोड़ दे वह योग होता है। ऐसी साधना जो मोक्ष की ओर ले जाए वह साधना योग होती है। संस्कृत भाषा में आचार्य हेमचंद्र ने कहा है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। कि मोक्ष से जोड़ने वाला यानी मोक्ष का जो उपाय है वह योग है। कि उपाय क्या होता है? उपाय है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ये त्रयी, रत्नत्रयी ज्ञान दर्शन चारित्र हमें मोक्ष से जोड़ने वाली होती है, इसलिए यह योग है। तो सम्यक ज्ञान भी योग है, सम्यक दर्शन श्रद्धा भी योग है, और सम्यक चारित्र संयम आचरण भी योग हो जाता है। अष्टांग योग की बात भी बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। अच्छी व्यवस्था है योग की। तो इसमें भी देखें, यम नियम, यम भी है, ये अहिंसा, सत्य आदि, ये भी योग है। अब आसन प्राणायाम करना भी एक योग साधना का अंग है। तो योग एक व्यापक चीज है, यानी अहिंसा, सत्य आदि भी योग है, नियम भी, स्वाध्याय आदि योग है। फिर आसन करो, प्राणायाम करो, श्वास के प्रयोग करो, फिर धारणा करो, ध्यान में जाओ, समाधि, योग है। तो ये आज योग दिवस है। कम से कम एक दिन तो आता है ना कि योग के बारे में कोई चर्चा करे, कोई प्रयोग करे। कम से कम एक जागृति इस दिन होने के निमित्त से भी आ सकती है। हमारा हर कार्य योग युक्त बन जाए। कैसे? कि गमन योग, चलना भी योग बन जाए। कैसे चलते हैं? अच्छी तरह चले तो चलना भी योग बन सकता है। चलते चलते यह ध्यान दे भी मेरे पाँव के नीचे कीड़ा मकोड़ा कोई जीव जंतु न मर जाए, यह ध्यान रखूं। ध्यान से चलता है, चलते समय बातें नहीं करता है, मन एकाग्र हो गया है तो चलना गमन योग हो गया। भोजन योग, भोजन के समय भी राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना,
जो भोजन मिला है निंदा नहीं करना, प्रशंसा भी नहीं करना, अपना खाना है तो शांति रखें बस। तो यह भोजन भी एक योग हो जाता है और बोलना भी योग है। कोई स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय अच्छी तरह ध्यान से किताब भी पढ़ते हैं, वो भी योग है। ध्यान लगा के बैठे तो वो भी योग साधना है। तो हम 24 घंटे जो हमें मिलते हैं, थोड़ा समय किसी रूप में योग साधना में, स्वाध्याय में लगाएं, ध्यान में लगाएं, फिर अच्छी प्रवृत्ति करें साधना की, उसमें थोड़ा समय भी रोज लगाते रहें तो योग का हमारे जीवन के साथ योग हो सकता है। योग जीवन के साथ जुड़ जाए, हर कार्य के साथ योग जुड़ जाए। हमारे यहाँ परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, प्रेक्षा ध्यान कराते भी थे। वह भी योग है। कैसे चित्त को, मन को एकाग्र करना, श्वास प्रेक्षा आदि आदि, राग द्वेष से बच के रहना, प्रियता अप्रियता के भावों में नहीं जाना। तो यह भी एक ध्यान करना भी योग साधना हो जाती है और तपस्या करना भी योग साधना ही है। आज हम देराज सर आए हैं। देराज सर हमारे धर्म संघ की एक विशिष्ट साध्वी, दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे धर्म संघ में अनेक तपस्वी संत हुए हैं, अनेक तपस्वी मुनिराज हुए हैं। ओम अभिराशि को नमः तपस्वी मुनि हुए हैं। तो तपस्विनी साध्वियाँ भी हुई हैं। अनेक हमारे धर्म संघ में तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वियाँ हुई हैं। उनमें एक विशिष्ट हमारे साध्वी जी, दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी हुई हैं। साध्वी पन्ना जी तो हमारी देखी हुई है। और आचार्य तुलसी के समय, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय उन्होंने कितनी तपस्या की। और वो अंतिम वर्ष में भी तपस्या में लगी हुई थी। लाडनू में वो उस समय थी, आचार्य श्री भी लाडनू में थे। वो अंतिम तपस्या के क्रम में संभवतः काल धर्म को भी प्राप्त हो गई। और जितना मैंने उनको देखा और समझा, जाना, उनमें तपस्या की विशेषता थी। दीर्घ तपस्विनी, दिव्य तपस्विनी कहा गया। और तपस्या के साथ सेवा भावना भी, सेवा करना, साथ में विनय, विनय का व्यवहार भी उनमें देखा। तो यह सेवा भी एक प्रकार की तपस्या ही है, दूसरों की सेवा करना है, विनय रखना, गुरुओं के प्रति विनय रखना। हमारे जो गुरु हैं उनके प्रति, हमारे पूज्य हैं उनके प्रति हम विनय रखें। वो भी चारित्रात्माओं के प्रति विनय रखना भी एक प्रकार की निर्जरा की तपस्या हो जाती है, निर्जरा की साधना हो जाती है। तो योग दिवस है तो साध्वी पन्ना जी तो योगिनी थी। वो तो योगिनी थी, योगिनी थी, जोगण, जोगण थी। और जोगण भी कोई विशिष्ट जोगण थी, ऐसा प्रतीत होता है। तो देराज सर ऐसी एक हमारे धर्म संघ की विशिष्ट तपस्विनी साध्वी से मानो जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ हमारा आना हुआ है। योग साधना, कितने भारत में ऋषि महर्षि संत हुए हैं। आज भी कितनी ध्यान पद्धतियाँ, साधना पद्धतियाँ विश्व में प्रचलित हैं। अब कोई प्रयास करे, समय लगाए तो बात है। अब एक्सरसाइज करना भी एक प्रकार का योग है, आसन करना वो भी एक आसन भी योग है। ठीक है, हमने मानो शरीर के लिए कर लिया, हाथ आदि ऊंचे नीचे जो विधियां है ऐसे कर लिए। अनेक आसन हैं, पद्मासन है, एक सिद्धासन है, एक सुखासन सामान्य है ही।
और कितने उत्तान पादासन है, मयूरासन है, भुजंगासन है, ऐसे कई अनेक 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 आसन हैं, मुद्राएं हैं। वो भी एक अभ्यास के बिना, शीर्षासन है, अभ्यास के बिना वो भी मुश्किल हो सकता है। सर्वांगासन है। तो आसन करना एक अंग है, एक अंग आसन भी है योग साधना का। और गहराई में जाए भी चेतना की तरफ आगे बढ़े, राग द्वेष मुक्ति की तरफ आगे बढ़े, वो साधना है। मुख्य साधना तो राग द्वेष मुक्ति है। संस्कृत में कहा गया, राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। कि जो हमारा मन रूपी पानी है, उसमें राग द्वेष की तरंगें नहीं उठती हैं, वह व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। मन में राग द्वेष की तरंगें हैं तो आत्मा का साक्षात्कार कठिन है या असंभव है। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है, वो पानी अगर तरंगित है, तरंगे उठ रही है, तो तालाब के अंदर का भाग दिखना मुश्किल है कि तरंगे उठ रही है। तरंगे नहीं होती है और पानी साफ है, तो तालाब के अंदर का, भीतर का, नीचे का स्थल भी दिख सकता है। तो कब दिखेगा कि पानी स्थिर हो और पानी निर्मल हो, गंदा हो। गंदा पानी है तो दिखना मुश्किल है। पानी निर्मल भी हो और स्थिर हो तो तालाब का अंदर का भाग पानी में से दिख सकता है। इसी प्रकार हमारा मन है, वह निर्मल भी रहे, चंचलता की तरंगे न रहे, तो हम भीतर की गहराई में भी जा सकते हैं। एक दर्पण है, कांच। अब कांच के सामने आप खड़े हो गए, चेहरा देखना है, मान लो कांच हिल रहा है तो चेहरा देखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कांच हिलता तो नहीं है, पर यूँ गंदा सा, अंधा सा है, तो भी चेहरा दिखने में कठिनाई है। मान लो कांच हिल भी नहीं रहा है, गंदा भी नहीं, साफ है, पर कांच के ऊपर कपड़ा लगा दिया तो भी क्या दिखेगा। मान लो कपड़ा भी नहीं है, कांच साफ भी है और गंदा भी नहीं है, तो वो आदमी सामने खड़ा हुआ वो खुद अंधा है, तो वो उसे क्या चेहरा दिखेगा। तो देखने वाले के आंखें चाहिए, देखने की प्रवृत्ति हो, कांच पर कपड़ा आवरण न हो, कांच साफ हो, कांच स्थिर हो, तो हम अपना चेहरा कांच में से देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा मन है, वो चंचल भी न हो, निर्मल भी हो, और फिर आत्मा के मोह कर्म का वो आवरण भी, ज्ञान आदि का कर्मों का आवरण भी न हो, ज्ञानावरणीय आदि का, और हमारी साधना हो, तो भीतर में कुछ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टाइम मिले तो कुछ देर आदमी ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम एक अंग है, ध्यान लगाना, स्थिर होकर के बैठ करके भीतर की ओर देखना, अपने भीतर के मानो प्रभु के साथ रहने का थोड़ी देर का प्रयास करना, वो एक विशेष योग साधना हो सकती है। राजा की सवारी जा रही थी, बीच में एक मकान था और बाहर बाखड़ियों, खुला मकान का मैदान था, बहुत मिट्टी थी, तो वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था, यूँ मिट्टी में खेल रहा था। तो राजा ने बच्चे को थोड़ा दूर से देखा कि बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बच्चा, अच्छा लग रहा है। तो राजा ने कहा अपने सेवकों से, मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ, बच्चे से मिलूंगा। कि बच्चे को यहाँ ला दे, नहीं, मैं बच्चे के पास जाकर मिलूंगा। जैसे मुझे याद आ गया, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, वो थोड़ा बच्चों से मिलने में रुचि लेते, बच्चों से मिलने में उनकी रुचि रहती, ऐसा मुझे लगा। तो राजा नीचे उतर के उस छोटे से बच्चे के पास गया
तो साथ में सेवक थे। सेवक बोले, बच्चे देख राजा आए हैं, राजा आए हैं। बच्चा बोला, आ गया होगा राजा, आ गया होगा, मुझे क्या मतलब, आ गया होगा राजा। अरे राजा है, बड़े आदमी का, बड़े आदमी, अच्छी बात है, बड़े आदमी हैं। मस्त था अपने आप में। तो राजा ने कहा, रे बच्चे मिट्टी में खेलते हो, मिट्टी से खेलते हो। तब बच्चा बोला, यह मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो और किससे खेलेगा? यह मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो और किससे खेलेगा? अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा बच्चा भी अच्छा बोल रहा है। तो राजा बोला, तुम हमारे साथ चलोगे, बड़े अच्छे हो तुम, मेरे महल में रह जाओगे। तो बच्चा बोला कि तुम्हारे महल में रह जाऊंगा, तुम मुझे चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम मेरे महल में रहो। कि एक शर्त है कि मैं तब तुम्हारे महल में रहूं कि मैं तो सोऊं, तुम मेरा पैरा दो तो मैं तुम्हारे महल में चलूं। तो राजा बोला, बेटा इतना टाइम है कहाँ मेरे पास, मुझे तो राजपाट संभालना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितने निर्णय करने होते हैं, मैं तुम्हारा पैरा दूं? अरे मेरे खुद के पैरे लगते हैं, मैं सोता हूं तो बाहर पैरे लगते हैं, मैं तुम्हारा पैरा कैसे दूंगा? तब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मेरा पैरा नहीं दे सकते। क्या तुम 24 घंटे मेरे साथ राजा से बोला वो बच्चा, तुम 24 घंटे मेरे साथ रह जाओगे? राजा बोला, रे मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, मैं तुम्हारे पास 24 घंटे कैसे रहूंगा? बच्चा बोला, तब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? कि मेरा प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहता है, उसको छोड़ के मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम मेरे पास नहीं रह सकते 24 घंटे, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मानो छोटे बच्चे में भी कोई पूर्व जन्म की कोई साधना की हुई होगी, ऐसी बात कर रहा था। तो प्रभु के साथ रहना, प्रभु से जुड़ जाना भी योग साधना है। वो बात, वो गुरुजी और चेला दोनों जा रहे थे, दो ही दो थे, तो वो पैदल यात्रा करते थे। तो सुबह का समय था और चलते चलते एक तालाब आ गया, नदी आ गई, हरियाली, बहुत पेड़ आ गए, इधर पहाड़ भी थे, मौसम भी सुहावना था, बादलवाई भी थी। तो गुरुजी बोले, वत्स आज मेरा नित्य क्रम जो ध्यान जप का है वो पूरा हो नहीं पाया, उठने में देरी हो गई थी, तो मैं अंदाज आधा घंटा अब यहाँ बैठ के अपनी साधना कर लूँ, जप ध्यान की जो मेरी बची हुई है वो पूरी कर लूँ, क्योंकि उसको किए बिना मेरे और काम करने में कठिनाई है। तो कहा, गुरुजी ठीक है, आप कर लो आधा घंटा, भले कोई दिक्कत नहीं है। कहा ठीक है, मैं साधना में बैठता हूँ ध्यान योग में, तुम भले देख लो, कहीं चाहो तो घूम लो, चाहे अपना कोई स्वाध्याय कर लो, जैसी इच्छा हो। मैं लगभग आधा घंटा तक साधना में बैठा, आप गुरुजी बैठ जाओ। तो गुरुजी यूँ ध्यान पद्मासन लगा करके, आंख बंद करके, एक चौकी सी वहाँ थी, वहाँ ऊपर बैठ गए। अब गुरुजी तो ध्यान में चले गए, गहराई में। 10 मिनट बीते, जंगल का क्षेत्र था, एक शेर आता दिखाई दिया चेले को, और शेर वो उधर आ रहा था जिधर गुरुजी वो चेला थे। तो चेला आया गुरुजी के पास कि गुरुदेव उठो, उठो गुरुदेव, शेर आ रहा है। गुरुजी तो बिल्कुल ध्यान लीन थे, कुछ भी जवाब नहीं दिया कि गुरुजी उठो, शेर आ रहा है। गुरुजी नहीं बोले, गहराई में स्थित थे। चेले ने सोचा आज शेर आ रहा है, शायद गुरुजी को खाएगा, तो गुरुजी तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी रक्षा करूं। तो पास में कोई पेड़ था, चेला तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि पेड़ के ऊपर तो शेर आएगा नहीं, मेरी सुरक्षा तो हो जाएगी। अब गुरुजी की गुरुजी जाने, मैं क्या करूं। अब वो शेर चलते चलते आया और गुरुजी के पास आ गया। तो गुरुजी के पास आके खड़ा रह गया, थोड़ा यहाँ सूंघने लगा गुरुजी को। 2-4 मिनट गुरुजी को सूंघता रहा, गुरुजी के पास खड़ा रहा, फिर वह शेर आगे निकल गया, काफी आगे चला गया। तब वह चेला नीचे उतरा। इतने में आधा घंटा, थोड़ी देर में फिर हो गए थे। तो गुरुजी ने अब आंखें खोली,
बस अब चले, हाँ गुरुदेव पधारो। सामान सारा इकट्ठा किया और चेले ने सामान लिया, थोड़ा सामान गुरुजी ने भी ले लिया। अब दोनों अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़े तो मच्छर काफ़ी थे जंगल में, झाड़ियाँ थी, मच्छर थे। तो एक दो मच्छर कोई गुरुजी के यूँ हाथ में कहीं काट गए। एक दो मच्छर काटे, अरे गुरुजी, अरे अरे मच्छर, अरे अरे उफ, अरे मच्छर मच्छर मच्छर, थोड़े यूँ बार बार अरे मच्छर यूँ करने लग गए। तो चेले को हंसी आ गई, हंसने लगा। गुरुजी ने देखा, अरे ये चेला तो हंसता है, अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात हुई, हंसे क्यों तुम? कि गुरुजी क्या बताऊं, आप बड़े विचित्र आदमी हो। क्यों, ऐसी क्या बात हुई मेरे में? कि गुरुदेव थोड़ी देर पहले आप ध्यान में बैठे थे, शेर आया था, मैंने आपको 2 बार प्रयास किया, गुरुजी उठो उठ चोर, शेर आ रहे, आप बिल्कुल नहीं उठे। शायद आपने सुना भी नहीं होगा मैंने क्या बोला था, आप ध्यान लीन थे। यानी शेर आया तो भी आप डरे नहीं, एकदम शांति में बैठे रहे। एकदम निकट आ गया, आपको सूंघने लगा तो भी आप नहीं उठे, यानी निर्भीक रहे थे। अभी एक दो कोई मच्छर काटे होंगे, आप यूं करने लगे, अरे मच्छर है, अरे मच्छर है, अरे काट गया काट गया, इतने क्या चंचलता करने लग गए। तो उस टाइम मेरे इस टाइम में इतना फर्क कैसे आ गया? तो गुरुजी बोले, देख बेटा, मैं जब ध्यान योग में था, मैं अपनी ध्यान योग की साधना में था, जप योग की साधना में था, उस समय मैं अपने प्रभु के साथ था, मैं अपने प्रभु के साथ था, मुझे न शेर का भय था, कुछ भी नहीं था। चेला, अब मैं तेरे साथ हूँ। पहले प्रभु के साथ था तब एकदम अपने आप में था, अब तेरे साथ हूँ तो मेरे पर तुम्हारा मानो असर हो गया। एक दो मच्छर काटा तो भी मैं थोड़ा सा क्यों करने लग गया। तो योग साधना है प्रभु के साथ रहना, अपने प्रभु में तल्लीन हो जाना, वो बहुत बड़ी योग साधना होती है। तो हम आज जो योग दिवस है 21 जून है, और योग साधना को भी अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। अध्यात्म योग साधना, अध्यात्म की साधना करें और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें। तो आज हम दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी से संबद्ध क्षेत्र देरासर में आए हैं। यहाँ की जनता में भी पन्ना जी का भी प्रभाव रहे, धर्म योग अध्यात्म का तपस्या का प्रभाव रहे। मंगल का।